बैठेंगे। आप सभी का स्वागत है एक नई सुबह और एक ऊर्जावान योग सत्र में। कमर गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स, आंखें कोमलता से बंद। एक बार लंबी गई सांस लेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे और प्रार्थना करेंगे। भरते हैं लंबी गई सांस। ओम। संगच्छतं संवदद्यं संगच्छतं संवदद्यं संवो मनांसि जानता संवो मनांसि जानता देवा भागे यथा पूर्वे देवा भागे यथा पूर्वे संजानना उपासते संजानना उपासते। ओम शांति। ओम शांति। दोनों हाथ की हथेलियां आंखों पर रखेंगे। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे और खड़े होंगे अपने स्थान पर। शुरू करेंगे आज का अभ्यास। राम 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 भाई। दोनों हाथ कमर पे। राम राम बहनी। शुरुआत करेंगे हम लोग गर्दन के अभ्यास से। दोनों पैरों में बैलेंस बनाने के हिसाब से अपना गैप रखेंगे और सीधे देखेंगे। फिर सांस भरेंगे और सांस भरते हुए सिर को पीछे ले जाएंगे और जो आगे खिंचाव होगा हमारी गर्दन पे उसको महसूस करेंगे। कंधे सीधे रहेंगे, पीछे झुकना नहीं है, केवल गर्दन को पीछे ले जाना है। सांस लेते हुए सीधा, फिर सांस भरते हुए एक बार फिर से पीछे और सांस छोड़ते हुए सीधा। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब अपने कान को कंधे पे टच करेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे करते हुए राइट साइड और लेफ्ट साइड जो खिंचाव आएगा गर्दन पे उसको महसूस करेंगे। सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड और राइट साइड जो खिंचाव आएगा गर्दन पे उसको महसूस करेंगे। फिर राइट साइड 1 2 3 4 5 सीधा। फिर लेफ्ट साइड 1 2 3 4 5 सीधा। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अपने चेहरे को राइट और लेफ्ट टर्न मोड़ना है। पहले राइट साइड मोड़ेंगे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड जो खिंचाव आएगा उसको महसूस करेंगे। सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। अब राइट साइड जो खिंचाव आएगा उसको महसूस करेंगे। सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए फिर से राइट साइड 1 2 3 4 5 सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ 1 2 3 4 5 सांस लेते हुए सीधा। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और गर्दन को थोड़ा रोटेट करेंगे इस कंधे से कंधे तक। सांस छोड़ते हुए राइट साइड पे रखेंगे, अपने कान को पीछे की तरफ सांस भरते हुए ले जाएंगे और फिर दूर से कंधे पे टच करेंगे। फिर पीछे से घुमाते हुए अपने सिर को और दूसरे कंधे पे टच करें। फिर से एक बार पीछे से घुमाते हुए और सांस छोड़ते हुए दूसरे कंधे। फिर सांस भरेंगे पीछे से घुमाते हुए और दूसरे कंधे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब करेंगे अपने कंधों का खिंचाव। दोनों हाथ थाइस के बगल में है और सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर तक खींचेंगे। पूरा खिंचाव करेंगे, अपने हाथों को सीधा करेंगे और हथेलियां बाहर की तरफ। 1 2 3 4 5 सांस छोड़ते हुए वापस। फिर एक बार सांस भरेंगे, फिर से खिंचाव करेंगे। कंधों के खिंचाव को, बैकबोन के खिंचाव को, कमर के खिंचाव को महसूस करेंगे। रुकेंगे थोड़ी देर यहाँ पर
फिर सांस छोड़ते हुए वापस लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अगला अभ्यास, अपने कंधे को रोटेट करने के लिए दोनों हाथ रखेंगे कंधे की सीट पे, रखेंगे हथेली ऊपर की तरफ आसमान की ओर, फिर टच करेंगे अपने कंधे को और कोहनियों को टच करते हुए रोटेट करेंगे अंदर से बाहर। सांस लेते हुए 1 2 3 4 5, उल्टी दिशा में 1 2 3 4 5, दोनों हाथ वापिस कमर पे लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे अपने कमर का मूवमेंट। कटी चक्रासन, दोनों हाथ सामने रहेंगे, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को साइड से पीछे ले जाएंगे, पीछे घूम के देखेंगे, स्विच करेंगे, बाएं हाथ को राइट कंधे पर रखते हुए, घुटनों को सीधा रखते हुए, खिंचाव हमारे लेफ्ट साइड आएगा, उसको महसूस करेंगे। हाथ लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। अब राइट साइड में जो खिंचाव आएगा हमारे कमर पे, कंधों पे, गर्दन पे, उसको महसूस करें। सांस लेते हुए सीधा, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5, सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5, सांस लेते हुए लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब करेंगे अपने घुटनों के लिए अभ्यास। पैरों में शोल्डर लेवल डिस्टेंस बना के रखेंगे, दोनों हाथ रखेंगे सामने, चेयर पोज करना है, सांस छोड़ते हुए नीचे बैठना है, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए बैठेंगे, रुकेंगे थोड़ी देर। 1 2 3 4 5, सांस लेते हुए सीधा, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5, सांस लेते लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अगला अभ्यास करेंगे ताड़ासन का। दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर खींचेंगे और पंजों पर खड़े होंगे बैलेंस बनाते हुए। 1 2 3 4 5, सांस छोड़ते हुए वापस, फिर से दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथों ऊपर खींचेंगे। 1 2 3 4 5, सांस छोड़ते हुए वापस लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अगला अभ्यास करेंगे हम लोग वृक्षासन का। बाएं पैर सीधा रहेगा, राइट पैर को घुटने पे लाते हुए दोनों हाथ को ऊपर ले जाएंगे, खड़े होंगे एक पैर पे। 1 2 3 4 5, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब लेफ्ट पैर को राइट पैर घुटने पे लगाते हुए दोनों हाथ को ऊपर ले जाते हुए खिंचाव करते हुए 1 2 3 4 5, वापिस, फिर एक बार और से दोनों हाथ को ऊपर ले जाते हुए राइट पैर को लेफ्ट घुटने पे लगाते हुए 1 2 3 4 5, फिर दूसरे पैर से सांस भरते हुए 1 2 3 4 5, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे त्रिकोणासन। पैरों में गैप को बढ़ा देंगे, दोनों हाथ रखेंगे कमर पे, लेफ्ट पैर को लेफ्ट साइड टर्न कर देंगे, पंजे को राइट पैर पंजा सीधा रहेगा और दोनों हाथ रखेंगे कंधे की सीट पे। अब लेफ्ट से लेफ्ट पंजे को टच करेंगे हाथ से और दूसरे हाथ को घूम के देखेंगे, सांस छोड़ते हुए 1 2 3 4 5, सांस लेते वापस, दोनों हाथ कमर पे, पंजे को सीधा करेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। राइट पैर के पंजे को राइट साइड टर्न करेंगे और दोनों हाथ कंधे की सीध में। अब राइट हैंड से राइट पैर को टच करेंगे और दूसरे हाथ को घूम के देखेंगे। 1 2 3 4 5, सांस लेते वापस, दोनों हाथ कमर पे, पंजे को सीधा करेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब लेफ्ट पैर के पंजे को लेफ्ट साइड टर्न करेंगे, दोनों हाथ कंधे की सीध में और लेफ्ट से लेफ्ट पैर को टच करेंगे और राइट हैंड को देखेंगे ऊपर से। 1 2 3 4 5, सांस लेते हुए दोनों हाथ वापस कमर पे, पंजे को सीधा करेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब राइट पैर के पंजे को राइट साइड टर्न करेंगे और दोनों हाथ कंधे सीध में, राइट से राइट पैर को टच करेंगे और दूसरे हाथ को घूम के देखेंगे। 1 2 3 4 5, सांस लेते हुए वापस,
लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, पंजे को सीधा करेंगे और दोनों पैर पास पास, सांस को नॉर्मल करेंगे और कुछ अभ्यास करेंगे बैठ करके। बैठ जाएंगे और बैठ करके आज करेंगे मार्जर आसन। टेबल पोज में आ जाएंगे। पहले दोनों हाथों को कंधे के सीध में, दोनों घुटनों को अपने कमर के सीध में, और सांस भरेंगे, कमर को नीचे धक्का देंगे, सिर को ऊपर। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए सिर को नीचे, कमर को ऊपर। 1 2 3 4 5। फिर सांस भरेंगे, कमर को नीचे, सिर को ऊपर। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए सिर को नीचे, कमर को ऊपर। 1 2 3 4 5। फिर सांस भरेंगे, कमर को नीचे, सिर को ऊपर, और बाएं पैर को उठाएंगे ऊपर की तरफ। रुकेंगे यहाँ थोड़ी देर। 1 2 3 4 5। धीरे से नीचे रखेंगे, सांस छोड़ेंगे, सिर को नीचे, कमर ऊपर। फिर सांस भरेंगे, कमर नीचे, सिर ऊपर, और राइट पैर को उठाएंगे ऊपर सीधा। 1 2 3 4 5। राइट पैर को नीचे रखेंगे, सांस छोड़ेंगे, सिर को नीचे, कमर को ऊपर। फिर सांस भरेंगे और कमर को नीचे, सिर को ऊपर। लेफ्ट पैर को उठाएंगे ऊपर। 1 2 3 4 5। नीचे, और सांस छोड़ेंगे, सिर को नीचे, कमर को ऊपर। फिर सांस भरेंगे, कमर नीचे, सिर ऊपर, और राइट पैर को उठाएंगे ऊपर। 1 2 3 4 5। बैठ जाएंगे अपने स्थान पर और पैरों को सामने खोल देंगे और हाथों को पीछे विश्राम आसन बैठेंगे। और यहाँ पे कमर अपनी गर्दन को पीछे लटका देंगे। रिलैक्स करेंगे अपने पैरों, पंजों को दाएं बाएं उसको हिलाएंगे। कुछ पल लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और उसके बाद आ जाएंगे बटरफ्लाई करने के लिए। थोड़ा करेंगे, शुरुआत करिए बटरफ्लाई करने की। बैठ जाइए और अपने तलवों को पास मिला करके अच्छी तरीके से अपने घुटनों को ऊपर नीचे हिलाने की कोशिश करेंगे। आराम आराम से जितना हो जाए, धीरे धीरे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएंगे। कोई जबरदस्ती नहीं है। और पैरों को सीधा करेंगे और उसके बाद अपने वज्रासन बैठना है। राइट पंजे को नीचे रखेंगे, अपने हिप के नीचे। लेफ्ट पैर के पंजे को रखेंगे हिप के नीचे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और खड़े होंगे घुटनों पे। पहले करेंगे अर्धचक्रासन। दोनों हाथ पीछे जो है अपने कमर पे रखेंगे और अपने पंजों को खड़ा रखेंगे। सांस भरेंगे और कमर को आगे धक्का देते हुए सिर को पीछे ले जाएंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सीधा। फिर सांस भरेंगे, कमर को आगे, सिर को पीछे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सीधा। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, बैठ जाएंगे फिर से वज्रासन में। एक बार फिर से अब करेंगे हम लोग एक एक हाथ से उत्तासन। अपने राइट हैंड को उठाएंगे और पीछे से ले जाके अपने तलवों को रखेंगे, और लेफ्ट हैंड को उठाएंगे ऊपर की तरफ आसपास की, और कमर को आगे धक्का देंगे, सिर को पीछे पीछे देखेंगे, बिल्कुल उल्टा। 1 2 3 4 5। लेफ्ट हैंड को वापस लाएंगे, राइट हैंड को वापस लाएंगे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब लेफ्ट हैंड को उठाएंगे फिर से और रखेंगे लेफ्ट पैर के तलवों पे। राइट हैंड को उठाएंगे ऊपर, पीछे से ले जाएंगे, देखेंगे। 1 2 3 4 5। राइट हैंड को वापस लाएंगे, लेफ्ट हैंड को वापस लाएंगे, बैठ जाएंगे वज्रासन में। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और जो लोग दोनों हाथों से कर सकते हैं उत्तासन वो करेंगे। दोनों घुटनों खड़े होंगे इस तरीके से,
राइट हैंड को उठाएंगे और ले जाएंगे पीछे तलवे पर रखेंगे, लेफ्ट हैंड को उठाएंगे और दूसरे तलवे पर रखेंगे और कमर को आगे रख करेंगे, सिर को पीछे। 1 2 3 4 5। राइट हैंड को वापस लाएंगे, लेफ्ट हैंड को वापस लाएंगे, बैठ जाएंगे वज्रासन में, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब घुटनों को सामने से खोलेंगे। अगला अभ्यास करेंगे हम लोग शशक आसन का। शशक आसन के लिए जो है दोनों घुटनों में बीच में गैप हो जाएगा, दोनों हाथ रखेंगे दोनों घुटनों के बीच में, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए आगे हाथों को खींचते हुए माथे को जमीन पे लगा देंगे और खिंचाव को महसूस करेंगे, अपने कंधों पे महसूस करेंगे, अपनी कमर पे महसूस करेंगे, बैकबोन पे महसूस करेंगे, पीछे हील से हिप लगे रहेंगे। ब्रीदिंग नॉर्मल। कमर के लिए और तनाव के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। सांस लेते हुए दोनों हाथ घुटनों के बीच में, फिर सांस भरेंगे, सांस खाली करते हुए हाथों को आगे खींचते हुए माथे को जमीन में लगाते हुए पीछे हील से लगाते हुए पूरा खिंचाव करेंगे। 1 2 3 4 5। दोनों हाथ वापस लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अगला अभ्यास करेंगे हम लोग, कराएंगे इसके बाद कराते हैं। और इसके बाद करेंगे उत्तान मंडूकासन। अपने दोनों घुटनों को आगे से खोल देंगे और लेफ्ट हैंड को उठाएंगे और राइट शोल्डर पर रखेंगे, राइट हैंड को उठाएंगे लेफ्ट शोल्डर पर रखेंगे, सामने देखेंगे, रुकेंगे थोड़ी देर। 1 2 3 4 5। दोनों हाथ वापस लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। सर्वाइकल के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है, गर्दन के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। फिर से लेफ्ट हैंड को उठाएंगे और राइट शोल्डर पर रखेंगे, लेफ्ट शोल्डर पे सामने देखेंगे। 1 2 3 4 5। जो कंधों की जकड़न है, फ्रोजन शोल्डर है, इससे बहुत अच्छी जल्द ठीक होता है। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अगला अभ्यास करेंगे हम लोग मंडूक आसन का अभ्यास। दोनों अपने घुटनों को आगे मिला देंगे, घुटनों को मिला करके, और दोनों हाथ की मुट्ठी बनानी है, अंगूठा अंदर तरफ होगा और हमारी जो ये मुट्ठी है आमने सामने लड़ेगी इस तरीके से, जैसे घड़ी देखते हैं वो स्थिति होगी। हमारे हाथ इस तरह रहेंगे, अंदर तरफ ना होकर के सीधे नीचे, हमारी उंगलियां नीचे की तरफ रहेंगी। और अपना ये जो अंगूठे का जो मोड़ है, ये मोड़ है, ये थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ होगा, नोक थोड़ी बाहर की तरफ निकली होगी, और वहां को दोनों को ले जा करके अपने नाभि के आसपास लगाएंगे। उसकी नोक का हमें प्रेशर महसूस करना है और दोनों मुट्ठियां आमने सामने लड़ी हुई हैं। सांस भरेंगे, सांस खाली करते हुए आगे की तरफ झुकना है और सामने देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सीधा लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर सांस छोड़ेंगे और आगे की तरफ झुकेंगे। पूरा खिंचाव पेट पे महसूस होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सीधा। ये अभ्यास से हमारे डायबिटीज, शुगर के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। पैनक्रियाज बहुत अच्छी तरह एक्टिवेट होता है और पेट के लिए भी बहुत ही अच्छा है, कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। अब बाएं हाथ की तेजी रखेंगे नाभि पे, दाहिने हाथ की तेजी रखेंगे उसके ऊपर, और अपने हाथों को बेल्ट की तरह बांध लेंगे और सांस छोड़ते हुए, अपने सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर तरफ खींचते हुए और आगे झुकेंगे, सामने देखेंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सीधा, फिर सांस छोड़ेंगे, आगे झुकेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग, रुकेंगे थोड़ी देर। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सीधा लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब हम करेंगे वक्रासन। अपने पैरों को पहले सीधा करेंगे, पैर को सीधा करते हुए अब राइट पैर को घुटने से मोड़ेंगे, खड़ा करेंगे, राइट हैंड कमर के बगल में रखेंगे, लेफ्ट हैंड उठाएंगे, राइट घुटने बाहर से निकालते हुए उसके पंजे को पकड़ेंगे, सांस छोड़ते हुए पीछे घूम के देखेंगे। 1 2 3 4
5। सांस लेते हुए हाथ सीधा, पैर सीधे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे घुटने से, लेफ्ट हैंड जो है हमारा कमर के बगल में है, राइट हैंड को उठाएंगे, लेफ्ट पैर के बाहर से निकालते हुए पंजे को टच करेंगे, घूम के पीछे देखेंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए हाथ वापिस, पैर सीधा, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से राइट पैर को मोड़ेंगे घुटने से, राइट हैंड कमर के बगल में है, लेफ्ट हैंड को उठाएंगे, राइट घुटने बाहर से निकालते हुए पंजे पकड़ेंगे, सांस छोड़ते पीछे घूम के देखेंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए हाथ सीधा, पैर सीधे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे और बायां हाथ हमारे बगल में है, राइट हैंड को उठाएंगे, लेफ्ट साइड के बाहर से निकालते हुए पंजे पकड़ेंगे, सांस छोड़ते पीछे घूम के देखेंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए हाथ सीधा, पैर सीधे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। तो ये जो अभ्यास है वक्रासन, ये हमारे पेट के लिए, डायबिटीज के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। और अब हम लोग जो है पेट के ऊपर लेट करके कुछ अभ्यास करेंगे। लेट जाएंगे पेट के बल पे। सबसे पहले करेंगे मकर आसन। लेट करके अपने पैरों को बाहर की तरफ खोल देंगे, पंजों को, और हाथों को आगे एक के ऊपर एक हथेली को रखेंगे और अपने सिर को दाएं या बाएं एक तरफ करेंगे। पहले रुकेंगे वहां थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। 1 2 3 4 5। दूसरी साइड कर देंगे सिर को। 1 2 3 4 5। फिर दूसरी साइड पे 1 2 3 4 5। फिर दूसरी साइड पे 1 2 3 4 5। फिर माथे पर रख देंगे, अपने माथे को रख देंगे अपने हाथों पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और सबसे पहले करेंगे भुजंग आसन। दोनों हाथ कंधे के बगल में, दोनों पंजे मिले हुए, नाखून जमीन से लगे हुए, एड़ियां मिली हुई, घुटने मिले हुए, थाइस मिली हुई, चिपके हुए एक दूसरे से। सांस भरेंगे और नाभि तक उठना है, कमर को नीचे धक्का देना, सिर को ऊपर। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए नीचे टच करेंगे चिन को, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से एक बार सांस भरेंगे और उठेंगे नाभि तक। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे चिन को नीचे रखेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अगला अभ्यास करेंगे शलभासन का। दोनों हाथ की मुट्ठी बनाएंगे, थाइस के नीचे रखेंगे और चिन को जमीन पे लगा के रखेंगे। सांस भरेंगे और राइट पैर को ऊपर उठाएंगे, सीधा खिंचाव करते हुए पूरा ऊपर की तरफ। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए नीचे लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर लेफ्ट साइड पे 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए नीचे लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से एक बार राइट पैर को उठाएंगे ऊपर की तरफ। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए नीचे लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर लेफ्ट पैर को उठाएंगे सीधा ऊपर। 1 2 3 4 5। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और यहाँ से करेंगे हम अपना धनुरासन। दोनों पैरों की कलाई पकड़ लेंगे पीछे से, सांस भरेंगे और उठेंगे दोनों तरफ से। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से एक बार पैरों कलाई पकड़ते हुए खिंचाव करेंगे पूरा। 1 2 3 4 5। वापस मकर आसन में आ जाएंगे, दोनों हाथ आगे, माथा पर रख देंगे, पंजों बाहर खोल देंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब जो है लेट जाएंगे पीठ के बल। पीठ के बल लेट करके अगला अभ्यास करेंगे हम लोग। थोड़ा सांसें लेकर के अपने
शरीर को नॉर्मल करेंगे और करेंगे कंधरासन। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ के खड़ा करेंगे, दोनों हाथों से दोनों पैरों की कलाई पकड़ेंगे, सांस भरते हुए कमर को ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए नीचे कमर को टच करेंगे। फिर से एक बार सांस भरेंगे, कमर को ऊपर करेंगे। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए कमर नीचे, लंबी गई सांस लेके छोड़ेंगे, पैरों को सीधा कर देंगे। अगला अभ्यास करना है हमें उत्तान पादासन। पहले एक एक पैर से करेंगे कमर दर्द वाले। राइट पैर को उठाएंगे ऊपर की तरफ 45 डिग्री तक इतना उठाएंगे कि अपनी आंखों से अपने पंजों को देख पाए, अपने नाखून को देख पाए। 1 2 3 4 5। राइट पैर को नीचे रखेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। लेफ्ट पैर को उठाएंगे ऊपर की तरफ। 1 2 3 4 5। धीरे से लेफ्ट पैर को नीचे रखेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब आप दोनों पैरों को एक साथ मिलाएंगे, जिनको कमर दर्द नहीं है उठा के 45 डिग्री तक लेके आएंगे, सांस भरते हुए। 1 2 3 4 5। धीरे से अपने हील को नीचे रखेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से एक बार दोनों पंजों को उठाएंगे, खिंचाव करेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे से अपने हील को नीचे रखेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अगला अभ्यास करेंगे हम लोग अर्धलासन का। पहले एक एक पैर से करेंगे जिनको कमर दर्द है। राइट पैर को उठाएंगे ऊपर की तरफ सीधा 90 डिग्री तक लाएंगे। 1 2 3 4 5। राइट पैर को नीचे रखेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। लेफ्ट पैर को उठाएंगे सीधा ऊपर 90 डिग्री तक लाएंगे। 1 2 3 4 5। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब दोनों पाँव को मिलाएंगे, दोनों पाँव को मिला करके एक साथ उठाएंगे, सांस भरते हुए। 1 2 3 4 5। धीरे से नीचे रखेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और फिर से दोनों पाँव को एक साथ उठाएंगे, ऊपर 90 डिग्री तक लाएंगे। 1 2 3 4 5। धीरे से अपने हील को नीचे रखेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अगला अभ्यास करेंगे हम लोग पवन मुक्त आसन का। दोनों पैरों की जगह पहले एक एक पैर से मोड़ते हुए और अपने दोनों हाथ के सहारे से लाएंगे, सांस छोड़ते हुए पेट को दबाएंगे। और जिनके सर्वाइकल नहीं वो लोग सिर को आगे लाएंगे, टच करेंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए पैर को सीधा करेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे, दोनों हाथ के सहारे से लाएंगे, अपने पेट को दबाएंगे, सांस छोड़ते हुए सिर को आगे लाएंगे। 1 2 3 4 5। सिर को नीचे रखेंगे, पैर को सीधा करेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब दोनों पैरों को घुटने मोड़ेंगे जिनको दर्द नहीं है कमर में, और दोनों हाथ के सहारे से लाएंगे, पेट को दबाएंगे, सांस छोड़ते हुए सिर को आगे लाएंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए पैर सीधा, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से एक बार सांस छोड़ते हुए दोनों घुटनों को लाते हुए अपने पैर के पास अपने पेट की तरफ हाथ और सिर को आगे लाएंगे। 1 2 3 4 5। पैरों को सीधा करेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और थोड़ा आज वेट मैनेजमेंट के लिए 2 अभ्यास करेंगे। पहले करेंगे साइकिल। अपने पहले एक एक पैर से साइकिल चलाएंगे, नॉर्मल साइकिल। पैर को पूरा सीधा करना ध्यान रखेंगे, पूरा आगे पूरा पीछे तक लेके जाएंगे, दोनों हाथ रखेंगे कमर के बगल में, नॉर्मल साइकिल चलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। पैर को नीचे रखेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और उल्टी साइकिल चलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। पैर को सीधा करेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और जिनको कमर में दर्द नहीं है और वेट मैनेजमेंट करना है तो दोनों पैरों को मिला लेंगे,
पंजे से पंजा, घुटने से घुटना, थाई से थाई चिपका लेंगे और चलाएंगे एक पैर की साइकिल, पहले सीधी फिर उल्टी, पहले सीधी साइकिल, 1 2 3 4 5 6 7 8, रखेंगे हील को नीचे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और चलाएंगे उल्टी साइकिल उस तरीके से मिला करके, 1 2 3 4 5 6 7 8, पैर को सीधा करेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब जो है बनाएंगे शून्य, एक एक पैर से पहले बड़ा शून्य बनाएंगे, पहले राइट पैर को उठाएंगे और सीधा, पंजे सीधा, घुटने सीधा और बनाएंगे, पहले क्लॉकवाइज शून्य बनाएंगे, बड़ा शून्य, 1 2 3 4 5, नीचे रखेंगे, लेफ्ट पैर को उठाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 1 2 3 4 5, लेफ्ट पैर को नीचे रखेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर राइट पैर को उठाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 1 2 3 4 5, लेफ्ट पैर को नीचे रखेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, राइट पैर को उठाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 1 2 3 4 5, लेफ्ट पैर को भी नीचे रख देंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और जिनको कमर में दर्द नहीं है वो अपने दोनों पंजे मिला लें, दोनों घुटने मिला लें, दोनों साइड मिला लें, मिला करके पहले क्लॉकवाइज घुमाना है, 1 2 3 4 5, नीचे रखेंगे, लंबी गई सांस छोड़ेंगे, फिर उल्टी साइकिल चलाएं, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, थोड़ा मेहनत ज्यादा की है, शवासन करने में मजा आएगा, पैरों को सीधा कर देंगे, पैरों को खोल देंगे, हाथों को खोल देंगे और पैरों को फैला करके दूर करते हुए, हाथों को अपने शरीर से दूर करते हुए हथेली को आसमान की ओर करते, पसीना पूरी तरह से बह रहा है, उस पे ये जो थोड़ी बहुत हवा लग रही है वो कूलिंग इफेक्ट दे रही है, धीरे धीरे हमारा शरीर अभी नॉर्मल होने लगेगा। ये हमारी टेस्टिंग है, अगर हमारा शरीर कितनी देर में नॉर्मल हो पाता है उससे पता चल जाता है कि हमारी हेल्थ कैसी है। अगर हमारा शरीर जल्दी नॉर्मल नहीं हो रहा है इसके मतलब हमें ज्यादा कठिन व्यायाम, ज्यादा तेजी से व्यायाम नहीं करने चाहिए, ज्यादा एक्सर्शन वाली चीजें नहीं करनी चाहिए। और अगर हमारा शरीर जो है 3-4-700 में आराम से नॉर्मल हो जा रहा है तो हम अपने अच्छे व्यायाम कर सकते हैं और धीरे धीरे देखेंगे हमारी सांसें नॉर्मल हो गई हैं, हार्ट बीटिंग नॉर्मल हो गई। पूरे शरीर को ऊपर से नीचे तक ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे उसमें कोई दर्द तकलीफ है तो वो दूर हो रहा है। कुछ पल के लिए शरीर को छोड़ देंगे जमीन पे और मन को ऊपर ले जाएंगे और मन से एक पक्षी की तरह बन करके अपने इस ग्राउंड का एक चक्कर लगाएंगे, पंख फैलाते हुए और आनंद का अनुभव करेंगे। चारों तरफ हरियाली को जो है महसूस करेंगे, जो ठंडी ठंडी हवा हमें लग रही है उसको महसूस करेंगे, जो और पक्षी उड़ रहे हैं उनकी जो आवाज है उसको सुनेंगे, थोड़ा और ऊपर जाएंगे और थोड़ा सा अपने को चारों तरफ फैलाएंगे और जब ऊंचाई पे जाएंगे तो देखेंगे थोड़े ऊंचे पेड़ दिख रहे हैं, कहीं पे नदी दिख रही है, कहीं पर सड़क दिख रही है और ऊपर से कितना छोटा लग रहा है ये संसार हमारे समझ में आ रहा है और उसका आनंद हम ऊपर से ले रहे हैं।
बिल्कुल लाइट होकर। इस तरह हमें कभी पक्षी बन के उड़ने को मिल जाए तो कितना अच्छा लगेगा। तरह तरह के गेम हम लोग खेलते हैं उस तरीके के फ्लाइंग वाले, कि हमें उसका आनंद मिले। तो हम अपने बैठ लेटे लेटे ही मन से ये सोचते हुए उसका आनंद ले सकते हैं और अपने को आनंदित कर सकते हैं, अपने शरीर को हल्का कर सकते हैं। धीरे धीरे उड़ते उड़ते हम नीचे आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं और वापस आ करके अपने मन को शरीर में वापस ले आए हैं और महसूस कर रहे हैं हमारा शरीर कितना हल्का हो गया है, मन कितना हल्का हो गया है। पूरे शरीर में कोई थकान नहीं है, कोई खिंचाव नहीं, कोई दर्द नहीं। अपने पैरों की उंगलियों में थोड़ी हलचल लाएंगे, हाथों की उंगलियों में थोड़ी हलचल लाएंगे, बंद आंखों में थोड़ी हलचल लाएंगे और महसूस करेंगे कि हमारे अंदर एक नई एनर्जी का फ्लो हो रहा है, नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। हमारा शरीर पूरी तरह से एक्टिव, फ्लेक्सिबल और लाइट हो गया है। अपने दोनों पैरों को प्रेस मोड़ेंगे, हाथ को लेफ्ट हैंड को साइड पे करेंगे और लेफ्ट साइड करवट लेंगे और तकिया बनाएंगे। रुकेंगे 5 सेकेंड, सर्कुलेशन को शिफ्ट होने का समय देंगे। 1 2 3 4 5। दोनों हाथ के सहारे से बैठ जाएंगे अपनी जगह पे, बैठ करके और दोनों हाथ की हथेलियों को ऊपर ले जाएंगे। ऊपर ले जाकर के आपस में रगड़ेंगे, गर्म करेंगे इनको अच्छी तरीके से, हीटअप करेंगे, ऊर्जा का संचार करेंगे इसके अंदर और गरम गरम हथेलियां से अपने कमर की मालिश करेंगे। उसमें जो दर्द तकलीफ बाकी रह गया हो वो ठीक हो जाए। पीछे बैकबोन का जितना हिस्सा मेरे हाथ में आता है उसको उंगलियों से मालिश करते हुए नीचे से ऊपर तक उसको आराम देंगे। फिर दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे, आपस में गर्म करेंगे अच्छी तरीके से और गरम गरम हथेलियों से अपनी थाइस की, अपने घुटनों की, अपनी पिंडलियों की मालिश करेंगे दबाते हुए। कोई दर्द अगर इसमें है बचा हुआ तो उसको दूर करेंगे। फिर से दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे, आपस में रगड़ेंगे, गर्म करेंगे और गरम गरम हथेलियों से अपनी गर्दन की मालिश करेंगे अच्छी तरीके से, पीछे की तरफ से, आगे की तरफ से। और फिर से दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, आपस में रगड़ेंगे, गर्म करेंगे, अपनी आंखों पे रखेंगे, आंखें उसी के अंदर खोलेंगे, बंद करेंगे, घुमाएंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज और अपनी उंगलियों को नीचे ले जाएंगे, थोड़ी के नीचे से उसको ऊपर की तरफ मालिश देंगे और अपने गालों की अंदर से बाहर की तरफ मालिश करेंगे। इसको ग्लो करेंगे, इसको मालिश करके हल्का हल्का और मसाज देंगे हल्की हल्की। उसके बाद आंखों के नीचे हल्की हल्की मसाज करेंगे उंगलियों से, आंखों के ऊपर हल्का हल्का मसाज करेंगे उंगलियों से, भवों पे हल्का हल्का मसाज करेंगे उंगलियों से, अपने माथे के बीच में हल्का हल्का मसाज करेंगे अंदर से बाहर और साइड में रोटेट करते हुए मसाज करेंगे। जो दर्द थोड़ा बहुत बचा रह गया है, जो तनाव थोड़ा बहुत है वो कम हो जाएगा। दोनों तरफ से रोटेट करेंगे, अपनी कनपटियों की मालिश करेंगे। यहाँ पर भी जो है दर्द यहाँ पे जमा हो जाता है वो सब निकल जाएगा। कान के पीछे हल्की हल्की मालिश करेंगे और उसके बाद कान को थोड़ा दबाते हुए, खींचते हुए और आंखें खोलेंगे। शुरुआत करेंगे अपने आगे के अभ्यास का, प्राणायाम के अभ्यास में। सीधे बैठ जाएंगे और अपनी जो भी मुद्रा हमें सूट करती हो, ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, अपान मुद्रा, सूर्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, जो भी हमें सूट करती हो, जो हमें शरीर के लिए जरूरत है, वो लगा के बैठेंगे। सीधे बैठेंगे, लंबी गहरी सांस को लेना और छोड़ना है, कमर गर्दन सीधी रहेगी, शोल्डर रिलैक्स रहेंगे, आंखें कोमलता से बंद रहेंगी, चेहरे पे मुस्कान लगातार बनी। गहरी सांसों का अभ्यास, भस्त्रिका प्राणायाम। लंबी गहरी सांसों को लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे और सुनते रहेंगे। हमारे शरीर में वात, कफ, पित्त 3 दोष माने जाते हैं। दोष भी हैं और इसका लाभ भी है, क्योंकि जब बैलेंस रहते हैं तो इनका फायदा मिलता है। शरीर के अंदर ये होना भी जरूरी है, बिना इनके हुए हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे और लेकिन इनके घटने या बढ़ने से हमें नुकसान होता है। सांसें लंबी गहरी लेते रहिए, छोड़ते रहिए। वात जो है या प्राण है या वायु है, वो शरीर में अगर सही मात्रा में रहती है तो हमारा पूरा शरीर में कहीं पर भी कोई गैस वगैरह नहीं बनती है और किस तरह का कॉन्स्टिपेशन वगैरह नहीं होता और हमारा जो है
पूरे शरीर में अच्छी तरह से सर्कुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, शरीर में खाना अच्छी तरह से पचता है। कफ जो होता है वो हमारे लिए लगता है कफ खराब चीज है, लेकिन कफ अगर नहीं होगा तो हमारी जो शरीर की मोबिलिटी है, जो जोड़ों की मोबिलिटी है, वो नहीं रह जाएगी। इनको मोबिलाइज करने में वो एक तरह से जो है लिक्विड का काम करता है। तो कफ भी शरीर में होना जरूरी है, लेकिन कफ जो है अगर ज्यादा हो जाएगा तो हमें दिक्कत होती है, और कम हो जाएगा तो हमारे जो है जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। और पित्त जो है, कहते हैं पित्त बढ़ गया, एसिडिटी बढ़ गई, लेकिन पित्त होना भी जरूरी है, बिना उसके हमारा खाना नहीं पचेगा। वो खाना पचाने में हमें मदद करता है। पित्त जब हमारा जनरेट होता है उसी से खाना हमारा पचता है, तो इसका होना जरूरी है, लेकिन वो भी अगर बढ़ जाएगा तो हमें नुकसान होता है। कम होगा तो हमारा खाना नहीं पच पाएगा। इन तीनों जो दोष हैं इनको बैलेंस करने का काम ये हमारा जो है भस्त्रिका प्राणायाम करता है। लंबी गहरी सांसों को लेने और छोड़ने से हमारे तीनों दोष जो हैं वो बैलेंस रहते हैं। हर एक सांस को महसूस करेंगे किस तरह हम लंग्स में भर पा रहे हैं और खाली कर पा रहे हैं। और जिन्हें हाई बीपी वगैरह, माइग्रेन वगैरह नहीं है, हार्ट मजबूत है, वो लोग थोड़ा हाथ भाग कर सकते हैं। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे, सांस छोड़ते मुट्ठी बना के हाथ को नीचे लाएंगे। शुरू करेंगे, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और फिर से एक बार अभ्यास करेंगे इसी का। शुरू करेंगे, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और सीधे बैठेंगे। करेंगे अगला अभ्यास कपालभाति प्राणायाम का, जो सावधानियां बतानी है अपने शरीर के हिसाब से ध्यान रखते हुए करेंगे। कमर गर्दन को सीधा रखेंगे, हाथ में कोई भी मुद्रा लगा लेंगे, और शुरुआत करेंगे कपालभाति की। नाक से झटके से सांस को लगातार फेंकना, और पेट को अंदर बाहर करने की कोशिश नहीं करना, सांस को लेने की कोई कोशिश नहीं करनी। सब कुछ अपने आप होगा, केवल हमारा ध्यान नाक से झटके सांस को फेंकने पर रहेगा। सीधे बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान लगातार बनी रहेगी। शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर से करेंगे एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और अब ताड़ासन की मुद्रा में करेंगे कपालभाति को। दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे, दोनों हाथों की हथेली को ऊपर तक खींचते हुए आंखें बंद करके करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। दोनों हाथ वापस, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे, ताड़ासन की मुद्रा में करेंगे कपालभाति। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। दोनों हाथ वापस, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अगला अभ्यास करेंगे हम लोग उज्जाई प्राणायाम, जो गले के लिए, थायराइड के लिए, हार्मोनल बैलेंस के लिए बहुत ही अच्छा है। नाक से सांस को भरना है, गले को सिकोड़ना है। गले को सिकोड़ करके जब हम सांस लेंगे तो एक खर्राटे जितनी आवाज आएगी। ज्यादा तेज आवाज हमें नहीं करनी, खर्राटे जितनी आवाज करनी है। सांस जब पूरी भर जाएगी तो इनको सर्वाइकल नहीं, वो लोग इनको लॉक कर देंगे। थोड़ी देर रुकेंगे इस स्थिति में, फिर राइट नॉस्ट्रिल पे अंगूठे रखेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर करेंगे। 3 स्टेप में करेंगे। उज्जाई प्राणायाम शुरू करेंगे। बीच में सांस ले लेंगे, छोड़ लेंगे, फिर अच्छी तरह से करेंगे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार और करेंगे अच्छे तरीके से उज्जाई प्राणायाम। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अगला अभ्यास करेंगे हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम। सीधे बैठ जाएंगे और राइट हैंड में जो है प्राणायाम मुद्रा लगा लेंगे। पहली दोनों उंगलियां मोड़ लेंगे, बाकी दोनों उंगलियां खुली रहेंगी, अंगूठा खुला रहेगा। लेफ्ट पे जो भी मुद्रा लगानी लगा लीजिए। राइट नॉस्ट्रिल पे अंगूठे रखेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे बिना किसी आवाज के सांस को लेंगे, गहरी सांस। राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे धीमे धीमे। राइट से भरेंगे। लेफ्ट से छोड़ेंगे। लेफ्ट से भरेंगे। राइट से छोड़ेंगे। राइट से भरेंगे। लेफ्ट से छोड़ेंगे। लेफ्ट से भरेंगे। राइट से छोड़ेंगे। राइट से भरेंगे। लेफ्ट से छोड़ेंगे। लेफ्ट से भरेंगे। राइट से छोड़ेंगे।
राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। दोनों हाथ वापस लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, बीच बीच में ब्रेक दे करके करेंगे अनुलोम प्राणायाम ताकि लंबे समय तक कर सकें। फिर से एक बार राइट नॉस्ट्रिल पर अंगूठा रखेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अगला अभ्यास करेंगे हम लोग शीतली प्राणायाम। जीभ को रोल करके उसे सांस को भरना है। जब सांस पूरी भर जाए तो जीभ अंदर कर लेनी है, 5 तक गिनती गिनेंगे, फिर उसके बाद नाक से सांस को बाहर करेंगे। जीभ को रोल करेंगे, फिर से एक बार, फिर से एक बार, रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अगला अभ्यास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। इंडेक्स फिंगर रखेंगे माथे पे, बाकी 3 उंगली आंखों पे, कान के ढक्कन को बंद करेंगे अंगूठे से, अंदर ही अंदर 3 बार भवरे का गुंजन, लंबी गई सांसें करेंगे। दोनों हाथों को वापस लाएंगे अपने घुटनों पे, आंखें बंद रहेंगी। आंखें बंद करके अपना ध्यान माथे के बीच में जो आज्ञा चक्र है हमारा, जो भ्रुकुटी के बीच में आत्मा का निवास है, वहां पे हमारा ध्यान रहेगा और मन को शांत करने की कोशिश करेंगे। जितना हम मन को शांत कर पाएंगे उतने ही हमें अत्यंत सुख की अनुभूति होगी, आनंद की अनुभूति होगी। इस समय जो हम बैठे हैं, उस समय जो हमें अनुभूति हो रही है वो आनंद की अनुभूति होती है। सुख की अनुभूति अलग है, आनंद की अनुभूति अलग है। आनंद को जो है वो हम खरीद नहीं सकते, वो केवल अनुभव कर सकते हैं। इतने अच्छे वातावरण में बैठ करके उसका अनुभव कर सकते हैं, इतने संग लोग संग बैठ करके उसका अनुभव कर सकते हैं। सबके अच्छे वाइब्रेशन जो मिल रहे हैं हम सबको आपस में,
उससे इस आनंद को अनुभूत करते हैं। मन को शांत रखने से बहुत सारी समस्याएं अपने आप जो है वो उसका जो है सोल्यूशन निकल के आ जाए। दोनों हाथ की हथेलियों पर ले जाएंगे, आपस में जोड़ेंगे, ईश्वर का धन्यवाद देते हुए आंखों पर रखेंगे, आंखें खोलेंगे और करेंगे हास्य आसन। उनको हंसना है। थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे, खड़े होकर के और थोड़ा पैरों को सीधा कर लेंगे और करना है हास्य आसन झूमते हुए। चलिए शुरू करेंगे। हाँ, पूरे फेफड़े खुल जाते हैं। चलिए बैठेंगे, राम राम कर लेते हैं। चलिए आप लोग जाना हो चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू कर लेते हैं, राम राम। बैठेंगे। हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। महादेव। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता मूरत निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैभंग गुरु प्रसाद जप आद सच